आसिम मुनीर ऐसे समय में भारत को धमकाने वाली बात कर रहे हैं जब खुद उनके देश में हालात बिगड़े हुए हैं। आर्मी और राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं है, मगर मुनीर भारत से भिड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। आसिम मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। उस देश का सेनाध्यक्ष भारत को धमका रहा है जो देश पूरी तरह से अस्थिर है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चल जाती है। इमरान खान आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की साजिश है इस गोलीकांड में। आपस में ही सर फोड़े दे रहे हैं और ये बात करते हैं भारत को आंख दिखाने की। इतना ही नहीं, जिस सेना के अध्यक्ष हैं, उसी सेना के पूर्व अध्यक्ष अपने ही देश के नीति नियंताओं के बारे में क्या कह रहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। आपसी सरफुटअव्वल का आलम यह है कि जैसे ही बाजवा ने कहा कि 1971 का युद्ध फौज की नहीं सियासी नाकामी की वजह से पाकिस्तान हारा, वैसे ही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भड़क गई। मौजूदा सरकार के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो बाजवा के बयान को ही खारिज कर दिया और कहा कि भारत से हार फौज की वजह से मिली। उस जंग में हमने जो हारे थे 90,000 जंगी कैदी, उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के इनके कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। देख रहे हैं आसिम मुनीर, आपकी सेना के पूर्व अध्यक्ष और आपके विदेश मंत्री किस तरह से लड़ रहे हैं, और सुनिए सियासत और सेना के बीच किस कदर कड़वाहट है। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आपस में लड़ रहे इन लोगों के पीछे ये मत भूल जाना कि भारत के शौर्य के आगे 1971 में पाकिस्तान कैसे नतमस्तक हुआ था। सच्चाई ये है आसिम मुनीर कि पाकिस्तानी सेना के हौसलों को भारतीय जाबाजों ने ध्वस्त किया था। सिर झुकाए बैठे थे जनरल नियाजी। आपको सरेंडर करना ये सरासर जनरल्स की कमजोरी थी। अगर आप लड़ाई को लंबा चलाते तो यूनाइटेड नेशन बीच में आ जाती और ये लड़ाई और चलती तो कोई ना कोई हल निकलता, उसमें शायद पाकिस्तान को भी थोड़ा फायदा मिलता। अगर आप 13 दिन में आपकी पूरी एक कोर 90,000 से ज्यादा लोगों की पूर्वी पाकिस्तान में हार गई है तो ये जनरलशिप का फेल्योर था। इसमें याया का भी फेल्योर है, इसमें नियाजी जो कि कोर कमांडर थे ढाका में, उनका भी फेल्योर है। सिर्फ सेना ही नहीं, आपकी सियासत भी हार के लिए बराबर की जिम्मेदार थी, क्योंकि उसने भारत की शक्ति का तब भी गलत अंदाजा लगाया था। उनको जवान बहुत अच्छी तरीके से लड़े, जूनियर ऑफिसर भी ज्यादातर, सब तो नहीं कहूंगा, अच्छे लड़े, लेकिन कमजोरी थी वो जनरल के लेवल पर। आपके पास
पूरे हथियार हैं, एम्यूनिशन है, 90,000 के करीब एबल बॉडीड सैनिक हैं और आपके पास ढाका जैसा बिल्ट अप एरिया है जो डिफेंडर को हमेशा फायदा देता है। अब ऐसा ही अंदाजा आप एक बार फिर से लगा रहे हैं। याद रखिएगा कि भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करने वाले की आंखें सलामत नहीं रह जाती। भारतीय जमीन में बारूदें बोने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को अब तक ये समझ आ जाना चाहिए था, मगर क्या करें, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही क्या। आज तक ब्यूरो।